जम्मू के झज्जर कोटली में मुसाफिरों से भरी बस सड़क से लुढ़ककर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि 55 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों में कुछ का ताल्लुक रियासत बिहार से है। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? सारे अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं? हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना, अमृतसर में। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए हैं, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे मिला करके लगभग 72 तो गाड़ी की क्षमता था 72 का? हाँ, उतना। क्या हुआ? बच्चे लगा करके क्या लगता है तेज गति थी? गाड़ी बहुत स्पीड, अचानक 500 मीटर पहले ही गाड़ी स्पीड किया, उसके बाद ये हादसा हो गया। पहले आराम से जा रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। ये मालूम नहीं। कितने बजे के आसपास हादसा? सर तो सोए हुए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। हमारे नुमाइंदे राजेंद्र ट्रिक्कू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये बताया कि दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया है, क्या वजूहात इसकी? बिल्कुल, ये दिलदोज वाकया पेश आया झज्जर कोटली में, जहाँ पे बस से खाई में गिर गई। वो अमृतसर से कटरा के लिए जा रही थी और कहा जा रहा है कि 2 मील से आगे 500-600 मीटर के करीब वो नियंत्रण खो बैठा और एक ट्रक के पीछे लग गई उसकी गाड़ी और फिर करवटें लेते हुए वो गाड़ी दूसरी तरफ से पुल को क्रॉस करके खाई में गिर गई। ऐसा वहां पे, लेकिन यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया और इन सभी जो यात्री थे उस बस में उनको वहां से बाहर निकाला। और उसके बाद दंसाल एक हॉस्पिटल है जिसमें करीबन 8 से 10 आदमियों को वहां पे एडमिट किया गया और उसके बाद जब उन्हें मृतक वहां पे घोषित किया गया और उसके बाद उन्हें जीएमसी में ले जाया गया और जख्मियों को भी जो इसमें इंजर्ड है उनको भी जीएमसी ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि कुल टोटल अगर बताएं तो 59 लोग इस हादसे में घायल हैं और 10 लोग इसमें जान बहक हुए हैं। जी राजेंद्र, ये भी कहा जा रहा था, सवाल उठ रहा था कि क्या इस बस में ओवरलोडिंग थी, इस वजह से ये हादसा पेश आया हो, और दूसरा ये कि कई लोगों के बारे में जो जख्मी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि शदीद जख्मी है, उनके मुतालिक क्या अपडेट? ये बिल्कुल वहां पे ये जो बस थी ये स्लीपर क्लास बस थी और इसमें बच्चे उन्होंने लाए थे जिनका उनको मुंडन करवाना था वहां कटरा में माता वैष्णो देवी के स्थापन से। ये जो बस वहां अमृतसर से निकली थी, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी वहां बिहार से अमृतसर ही बुलाया था, क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं ये वहां पे मुकीम है, वहां पे काम कर रहे हैं और इन्होंने एक साथ इस बस को वहां से बुक किया था और वहां माता वैष्णो देवी की तरफ रवाना हुए थे। और आगे जाके ये हादसा पेश आया। जो भी 3 लोग वहां पे इस हादसे से बच गए हैं जिन्हें मामूली जख्म है, उनके साथ हमने बात की। 1-2 तो बिल्कुल जहनी तौर पे बिल्कुल परेशान थे, उन्होंने माफी मांगी बात करने के लिए और एक को काउंसलिंग करके हमने इस पूरी जानकारी इसके लिए। उनका कहना है कि ये जो 5:30 के करीब ये वाकया पेश आया वहां पे झज्जर कोटली में, वो सारे उस वक्त स्लीपर क्लास में सो रहे थे। जैसा पहले ही अर्ज किया कि बस स्लीपर क्लास थी, सो रहे थे और जब झटका लगा उसके बाद उनको पता चला कि कुछ होने हो रहा है। उसके बाद इन्होंने इन 3 लोगों ने वहां शीशे तोड़े और ये बाहर आ गए और उसके फौरन बाद वहां के मकामी लोग जो हैं और जैसा मैंने पहले कहा NHWAI और एसडीआरएफ की टीमों साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीआरपीएफ है उन्होंने काफी मदद की इनको उस बस में इंजोर को बस में निकालने के लिए और इन्हें जीएमसी शिफ्ट करने के लिए वहां से
बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने काम किया। जी बिल्कुल राजेंद्र, और एलजी ने भी इस हवाले से एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। हाँ बिल्कुल, एलजी ने 5 लाख जो जाँ बहक हुए हैं उनके परिजनों को के लिए ये कहा है कि उन्हें दिया जाएगा, और 50,000 रुपए दिए जाएंगे जो शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं इस हादसे में। जी बिल्कुल राजेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका।